हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज फर्स्ट चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा क्या बातें की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, मतलब बेसिस ऑफ नंबर सिस्टम एंड टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी एंड मध्य परिमेय संख्याएं। ओके, तो उसके बेस पर बेटा हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। और आज का जो ये हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य है और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है कि शून्य क्या है। प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ओके, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि शून्य प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बेटा प्राकृतिक संख्या होती है। और जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो पूर्णांक संख्या बेटा आपको मालूम होगा कि 3 टाइप की पूर्णांक संख्याएं होती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो ये जो शून्य है हमारा पूर्णांक संख्याओं में आता है। तो बेसिक बेटा इसका आंसर हो जाए कि शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्णांक संख्या है। ओके, धनात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है बेटा, तो धनात्मक पूर्णांक में 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 मतलब सारी प्राकृतिक संख्या आ जाती है। और ऋणात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्या आ जाती है बेटा, तो -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फाइनाइट तक चलता है। तो शून्य क्या हो जाएगी, हमारी पूर्णांक संख्या। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है बेटा, तो फटाफट से आपको वो देख लेना है कि पहले अभाज्य संख्याएं कौन है। तो मैं बता देता हूं आपको कि अभाज्य संख्याएं मतलब वो संख्या है जिस संख्या को आप खुद के सिवा कोई और नंबर से विभाजित नहीं कर पाते हो। ओके, ऐसी संख्या है कि जिनको खुद के सिवा कोई और नंबर से विभाजित नहीं कर पाते हो, वो एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बेटा कौन सी है, मैं आपको 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या लिख देता हूं यहाँ पर बेटा। चलो 1 से लेकर 100 तक, 2 3 5 7 11 13, फिर बेटा 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 63 67 71 73 79 83 89 और 97। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की सारी जो अभाज्य संख्या है वो लिख दी है। टोटल 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 में। और आपको बोला गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखो बेटा, यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो 97। तो सिंपली हमारा बेटा आंसर आएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97। ओके, चलो बढ़े आगे बेटा कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं। जब दी गई संख्या का अंकों का योग करें और अगर योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे बेटा, कि सबसे पहले क्या करना है, अंकों का योग करना है। और यदि अंकों का योग को आप 9 से विभाजित कर पाओ तो पूरी संख्या को आप 9 से विभाजित कर पाते हो। तो सिंपल बेटा चलो स्टार्ट करते हैं, इसका अंकों का योग करते हैं। चलो 7 + 5 12, 12 + 3 15, 17 21 26 और 28 मतलब 34 28 34। ओके बेटा, चलो इसका आंसर होगा 34। तो इसका योग बेटा 34 को हम 9 से विभाजित नहीं कर पाते। चलो इसको 9 से विभाजित नहीं कर पाते। चलो इसको देख लेते बेटा, 14 15 17 20 24 और 8 32। चलो इसका आंसर बेटा योग आया 32। और 32 को भी हम 9 से विभाजित नहीं कर पाते, ये भी नहीं आएगा। चलो 8 11 15 20 20 8 28 और 36। बेटा इसका जो योग हो गया है वो 36 है।
और आपको पता है कि 36 को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं। अगर 36 को 9 से विभाजित कर पाए तो ये पूरी जो संख्या है, ये जो हमारा बेटा सी ऑप्शन में जो संख्या है उसे हम सिंपली 9 से विभाजित कर पाते हैं। कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये है कि अगर अंकों का योग करें और योग को हम 9 से विभाजित कर पाए तो पूरी संख्या को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं। तो हम योग करते करते आए, इसका योग हुआ 34 को 9 से विभाजित नहीं कर पाते तो ये संख्या कैंसिल हो गई। ये इसका योग आया 32 और 32 को भी हम 9 से विभाजित नहीं कर पाते, ये भी कैंसिल हो गई। और ये हमारा बेटा इसका आंसर आया 36 और 36 को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं। तो बेटा सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है? बेटा 4 ऑप्शन में संख्या दी गई है, उसमें से एक भाज्य में भी नहीं आता है और अभाज्य में भी नहीं आता है। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी संख्या है, कौन सी बेटा? एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, एक विशिष्ट संख्या है बेटा। एक विशिष्ट संख्या है जो भाज्य में भी नहीं आती और अभाज्य में भी नहीं आती। तो सिंपली बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि हमें पूछा है कि कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। तो कौन आएगा? 1 आएगा। चलो बढ़े आगे बेटा। चलो यहाँ पर एक संख्या दी गई है, वो संख्या किससे भाज्य है वो ढूंढना है। 3 से विभाजित हो पाती है, 4 से विभाजित हो पाती है, 9 से विभाजित हो पाती है, या तो 11 से विभाजित हो पाती है। हमें पता करना है कि ये जो दी गई संख्या किससे विभाजित हो पाती है। पहले चलो सिंपली 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 की विभाज्यता की जांच मैंने आपको सिखाई कि कौन सी संख्या को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, अभी तक बेटा आपने वो हमारा टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी यानी कि कौन सी संख्या को हम किस नंबर से विभाजित कर पाते हैं वो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट में वो बेटा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपको फटाफट से पहले वो वीडियो देख लेना है। चलो, तो ऐसी संख्या को हम 3 से विभाजित कर पाते हैं जिनका योग 3 से विभाजित हो, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखो बेटा, तो ये संख्या का अंकों का योग कर लेते हैं। तो 10 + 8 18, 24, 27, 35। बेटा इसका अंकों का योग आया 35 और 35 को हम 3 से विभाजित नहीं कर पाते, तो ये जो दी गई संख्या को हम 3 से विभाजित नहीं कर पाएंगे। चलो 4 से नोट करते हैं बेटा। तो 4 की जांच में क्या करना है, कोई संख्या 4 से विभाजित है नहीं है, उसके लिए क्या करना है, तो सिंपली आपको पीछे वाले 2 अंकों को देखना है। अगर 2 अंकों को 4 से विभाजित कर पाए तो पूरी संख्या को 4 से विभाजित कर पाएंगे। यहाँ पर 2 अंक है 38 और 38 को 4 से विभाजित करो बेटा, तो नहीं कर पाते हम। 38 को सिंपल बेटा 4 से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो पूरी संख्या को 4 से विभाजित नहीं किया जा सकता। बढ़े आगे बेटा। चलो 9 से, फिर 9 से वही बात, अंकों का योग करना है। अगर योग करे और वो 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर अंकों का योग होता है 35 और 35 9 से विभाजित नहीं है, तो दी गई संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो सिंपल बेटा आंसर क्या आ जाएगा अभी? ओके तो दी गई संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। और 11 की जांच कैसे करनी है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो तबीयत का ख्याल रखा करो बच्चा लोग। ओके, तो यहाँ पर देखो 11 से कोई संख्या विभाजित है नहीं, कैसे पता करेंगे? तो आपको क्या करना था, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पहले आपको क्या करना है बेटा, एक अंक लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है। फिर जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उनका सम कर लेना है। चलो कर लेते बेटा। तो 7, जिनके नीचे अंडरलाइन किया बेटा 7 + 8 15, 15 + 0 15 और 8 23। और फिर जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया उनका सम कर लेना है। 3 + 6 9, 9 + 3 कितने हो जाते बेटा? 9 + 3 12। ओके 12 हो गए। फिर दोनों का माइनस कर लेना है। ये 23 आया, जिनके नीचे अंडरलाइन किया था उनका सम 23 आया, जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया था उनका सम 12 आया। दोनों के माइनस कर लेना है। 3 से 2 गए 1, 2 से 1 गया 1। ओके बेटा, अगर माइनस करने पर आंसर 0, अगर माइनस करने पर आंसर 0 या तो 11 का गुणज आता है तो ये संख्या पूरी हमारी 11 से विभाजित है। तो देखो आंसर बेटा 11 आया, तो दी गई संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो सिंपली बेटा आंसर आएगा 11। चलो बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यही बेटा इसके सेम है कुछ कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो बेटा ये आपको बेटा होमवर्क में कर लेना है। किस में कर लेना है? होमवर्क में बेटा ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। चलो बेटा बढ़े आगे। अभी हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि आपके पास बेटा कोई एक ऐसी संख्या है, ओके, 157, फिर कुछ ऐसा साइन लगा हुआ जैसे फुदड़ी भी बोल सकते हो, ओके, चिन्ह लगा हुआ यहां पर दिया गया ये है कि ये संख्या पूरी 3 से विभाजित है, तो ये जो हमारा चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा? आपको पता है कि कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? जब संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तभी वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो पाएगी। तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, ये जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग कर लेना है। तो कर लो फटाफट से। तो बेटा 1 + 5 + 7 + 2 + 3 + 4, ओके बेटा कितना हुआ अंकों का योग? तो 1 + 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, ओके बेटा ये जो हमारा फुदड़ी वाला जो साइन है वो ऐसे के वैसे। अभी देखो बेटा 22 आया, 22 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसको हम 3 से विभाजित कर पाते हैं? हमें पता है बेटा कि 22 के बाद 24 आता है जिसे हम 3 से विभाजित कर पाते हैं। 22 के बाद बेटा 22 के बाद 24 आता है जिसे हम 2 से विभाजित कर पाते हैं। तो 22 के अंदर क्या जोड़ दे तो 24 हो जाए, 22 के अंदर क्या जोड़ दे तो 24 हो जाए। तो 22 के अंदर बेटा अगर 2 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएंगे, यानी कि सिंपली हमारा जो फुदड़ी का साइन है उसकी जगह पे बेटा क्या आएगा? 2 आएगा। तो आंसर हमारा होगा बेटा सी ऑप्शन। चल तो सिंपली बेटा यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको बेटा कोई भी परेशानी हो, कहीं पर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम आपके साथ ही है। चलो फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल बढ़े आगे बेटा। तो चलो बच्चों, तो यहां पर आपके पास कुछ और एग्जाम्पल आ गए हैं, तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई संख्या यदि 11 से भाज्य है तो उसके सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या होगा? मैंने बेटा आपको जब टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी जब सिखाया था, यानी कि कौन सी संख्या को हम 11 से विभाजित कर पाते हैं, वो वाला टॉपिक जब आपको सिखाया था तब बताया था कि अगर आपके पास कोई संख्या है तो वो संख्या तभी 11 से विभाजित हो सकती है जब उसके सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर जो है, यानी कि योग का जो बाद बाकी आता है। फिलहाल बेटा देखो ये जो संख्या है 1331, ओके, तो ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, तब क्या करना है? तो एक लेना है, एक को छोड़ देना, एक लेना है, ओके। तो बेटा ये जो मैंने लिया ये इसके विषम स्थान है, और मैं जो इसका लेगू ये 3 लेना है। चल बेटा, और जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया वो 3 और ये 1, ये सम स्थान है, ये सम स्थान के अंक है, सम स्थान के अंक है बेटा, और ये जो है विषम स्थान के अंक है, विषम स्थान के अंक है। कैसे पता करें कि ये बेटा ये सम स्थान के अंक है और ये विषम स्थान के अंक है? तो देखो बेटा, देखो यहाँ पर नंबर डाल दो, 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो जो 2 नंबर और 4 नंबर पे आ रहा है अंक वो सम स्थान के अंक है, और जो 1 और 3 पर आ रहा है वो विषम स्थान के अंक है। तो देखो सिंपली विषम स्थान के अंकों का योग करो बेटा, तो कितना होता है? 1 + 3 4, और सम स्थानों के अंकों का योग करो तो 3 + 1 4, ओके। दोनों का अंतर ले लो, अंतर यानी कि बाद बाकी घटाव कर देना है, तो घटाव करो, कितना आंसर आया? 0। अगर आंसर 0 या तो 11 का गुणज है, 11 का गुणज यानी कि 11, 22, 33, 44, 55, ऐसे इसे 11 का गुणज कहते हैं। या तो आंसर 0 आए या तो 11 का गुणज आए, तभी वो संख्या 11 से विभाजित हो पाती है। तो सिंपली बेटा हमारा आंसर होगा कि कोई संख्या यदि 11 से भाज्य है तो उसके सम और विषम स्थानों के अंकों का जो योग है उसका अंतर कितना होगा बेटा? 0 या तो 11 का गुणज होगा। तो सिंपली हमारा बेटा आंसर आ जाएगा सी। चलो
यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है और आपको सिंपली x का मान पूछा है। यहाँ पर है 777 डिवाइडेशन में बेटा x है तो बराबर उसके 11 है, तो x का मान क्या आएगा वही हमें सिंपली बताना है। चलो फटाफट से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो ऐसा कुछ है बेटा 77777 भाग्या x, देखो बेटा भाग्या x बराबर 11। ओके, तो x का मान ढूंढना है, तो जिसको ढूंढना हो उसे बराबर की एक साइड पे अकेला रहने देना है। बात को समझो बेटा, जिसे ढूंढना है उसे बराबर की एक साइड पे, का तो इस साइड पे या तो उस साइड पे अकेला रहने देना है। तो क्या करें बेटा, x को इधर ले जाते हैं और 11 को इधर ला देते हैं, तो क्या होगा 77777, 11 नीचे अकेला, अब इस साइड पे बेटा x आ गया। चलो सिंपली ये दोनों का भागाकार कर लो, तो जितना आंसर आएगा वो ही हमारा बेटा क्या हो जाएगा, x का मान। तो कर लेते फटाफट से 77777 भाग्या 11। चलो 11 जा 7, 11 7 जा 77, चलो 00, ऊपर से आया 7 नीचे, लेकिन भाग नहीं चलेगा तो इधर आएगा 0, ऊपर से आया 7 नीचे, 11 7 जा 77, चलो 00, ऊपर से आया 7 नीचे, भाग नहीं चलेगा 0, ऊपर से आया 7 नीचे, 11 7 जा 77। तो सिंपली बेटा हमारा आंसर आ गया है ये वाला, ये हमारा आंसर होता है। तो 77। तो बेटा x का मान हो गया 77। चलो बेटा, तो सिंपली आंसर आएगा कौन सा वाला, तो ऑप्शन ए हमारा बेटा इसका आंसर है। चलो बढ़े आगे, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। मैंने बताया बेटा कि कौन सी संख्या अपरिमेय में आती है। एक ऐसी संख्या है कि जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वो अपरिमेय संख्या में आती है। फिर ऐसी संख्या है जैसे कि बेटा यहाँ पर मैं लिख दूं 3.14, तो ये शांत है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम आंसर कंप्लीट है, तो ये परिमेय है। लेकिन कुछ चलता ही जाता है 3.145396, हमें नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, तो ये अपरिमेय में आती है बेटा, ये अपरिमेय में आती है, ये परिमेय में, क्योंकि ये शांत है बिल्कुल। इसका आंसर सिंपल है 3.14, तो इसका ये परिमेय है, ये बिल्कुल चलती जाती है, लेकिन इसके पीछे अंक क्या आने वाले हमें नहीं पता है, तो ये अपरिमेय में आती है। ओके, और मैंने बताया ये कि पाई अपरिमेय संख्या है, बताया प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सिंपल पूछा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय है, तो ये देखो बेटा पाई अपरिमेय में आती है। ओके, 22/7 बेटा परिमेय है। फिर देखो 1.33333, इसके पीछे भी क्या चलने वाला है, देखो डैश 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 है, यानी कि 3333 चलता जाएगा। तो जब हमें पता है कि पीछे वाला अंक क्या आने वाला है, तब यह संख्या परिमेय होती है। तो ये भी परिमेय है और ये 3.14 सिंपली आंसर बेटा, तो ये भी परिमेय है, ये तीनों परिमेय है। तो अपरिमेय कौन है, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। चलो बेटा फिर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय यानी कि बेटा जिनका वर्गमूल निकल सके वो परिमेय में आती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो अपरिमेय में आती है। तो देखो ये जो 4 है, 4 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 4 क्या हो गए बेटा परिमेय, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकलता है। और पता है आपको कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 2/1 लिख दो तो p/q फॉर्म में हो गया बेटा। तो ये 4 जो है वर्गमूल के अंदर वो परिमेय है, 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये अपरिमेय है। ये 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता और उसके साथ +2 है, तो ये पूरा अपरिमेय हो जाएगा बेटा। कोई अपरिमेय संख्या के साथ किसी को जोड़ दो, गुणा कर दो, सब्सट्रैक्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो सारी अपरिमेय ही रहेगी। तो देखो यहाँ पर √3 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, उसके साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये भी अपरिमेय ही रहेगा। तो परिमेय कौन है, तो 4 का वर्गमूल निकल सकता है, तो वो परिमेय, तो ये हमारा बेटा आंसर होगा। चलो बेटा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया कि परिमेय बेटा वो संख्या है जो सिंपली बेटा उसका आंसर सिंपल हो। ओके, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये √2 - 1 है, तो √2 तो बेटा इसका वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, तो ये अपरिमेय हो गई, तो ये तो आंसर में आएगी नहीं। फिर पाई तो आपको पता ही है, पाई तो खुद अपरिमेय है ही, तो ये भी नहीं आएगा। कंफ्यूजन ये दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि आपको दोनों शांत दिखेगी।
चलो बेटा, तो इसमें से कैसा पता करें कि कौन सी परिमेय में आएगी और कौन सी अपरिमेय में आएगी। यहां पर देखो बेटा, सिंपली 1.01 आता है, फिर 001 आता है, फिर 0001 आता है। अगर उसके बाद कुछ होगा तो 4 जीरो के बाद एक आएगा, उसके बाद कुछ होगा तो 5 जीरो के बाद एक आएगा। मतलब कि यहाँ पर सिंपल नहीं है, मतलब जो है वो नहीं चलता है। पहले 1 जीरो था, फिर 00 हो गए, फिर 000 हो जाएगा, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, तो जो है वो नहीं चलता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये क्या हो जाएगी बेटा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इस पर देखो 2.371 उसके बाद भी क्या आया 371, अगर उसके बाद भी कुछ आएगा तो 371, अगर उसके बाद भी कुछ आएगा तो 371, वो सिंपली चलता जाएगा। तो ये हमारी बेटा क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। आपको पता है कि इसमें पीछे वाले अंक क्या आने वाले हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर जो है वो पीछे नहीं चलता है। 01, उसके बाद 001, उसके बाद 0001, उसके बाद 401, तो ये सिंपली बेटा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, आई होप कि बेटा क्लियर हो रहा हो। ओके, अच्छे से नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। चलो बड़े बेटा, एक लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे। चलो 12 क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए, 13वां क्वेश्चन भी हम साथ में कर लेते हैं। चलो बेटा, इसको मिटा देते हैं पहले। चलो बस काफी हो गया हमारे लिए। चलो 13वां क्वेश्चन बेटा कि एक मध्य परिमेय संख्या के बारे में है। चलो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। चलो -3/5 और 1/4 की मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बेटा। ऑप्शन दिए हैं 7/40, -7/40, 9/14, डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। चलो बेटा फटाफट से ढूंढ लेते हैं। तो मध्य परिमेय कैसे संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए। चलो बच्चों, तो बेटा मध्य परिमेय संख्या ढूंढने के लिए क्या करना होता है, जो संख्या दी गई हो उनका सम कर लेना है। चलो तो जो संख्या दी गई -3/5 और +1/4 दोनों का सम कर लेना है और पूरे को 2 से डिवाइड कर लेना है। चलो 2 से बेटा विभाजित कर लिया है। चलो तो सिंपली बेटा ऊपर वाले को सॉल्व करना है। हमें पता है कि इनका दोनों का हर इक्वल नहीं है, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 4। चलो आपको आता ही होगा। चलो मैं कर लेता हूँ फटाफट से। 5 और 4 का बेटा एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसा करने के लिए कितना होता है 5 और 4 का एलसीएम, तो 5 एका 5, इधर 4, 4 एका 4। ओके बेटा, तो 5 और 20, तो 5 और 4 का जो एलसीएम निकलता है वो 20 है। तो इधर भी 20 करने पड़ेंगे, इधर भी 20 करने पड़ेंगे। तो इधर 20 करने के लिए 5 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, और 4 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर लेंगे। थोड़ा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 3 4 जा 12, नीचे 5 4 जा 20, प्लस 5 1 जा 5 और 4 5 जा 20, और डिवाइडेशन में जो बेटा 2 है वो वैसे के वैसे। चल बढ़िया बेटा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 20 आ गया है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 20 आ गया है। तो 20 को सिंपली एक ही बार लिखना है और ऊपर दोनों को कर लेना है, जैसे -12 + 5 और पूरा बेटा नीचे तो 2 है वो वैसे के वैसे। चलो तो आपको पता है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो सिंपल बेटा कौन सा रूल लगेगा, घटाव होगा। सिखाया मैंने आपको बेटा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो घटाव होगा। यानी कि 12 से 5 को कम कर लेने तो 7 आएगा, और बड़ी संख्या का साइन लगेगा। बड़ी संख्या 12 है, 12 के माइनस है तो इधर माइनस लगेगा। नीचे 20 वैसे के वैसे, और नीचे बेटा 2 है वो वैसे के वैसे। फिर रूल अप्लाई होगा कि जो अंश का हर होता है, अंश का हर होता है वो हर में चला जाता है। बताया मैंने आपको बेटा, अंश का जो हर होता है वो हर में चला जाता है। तो 20 सिंपली नीचे आ जाएगी, तो ऊपर बचेगा -7, 20 नीचे, यानी कि 2 × 20, तो कितना होगा बेटा, तो ऊपर -7 और नीचे 2 × 20 यानी कि 40। तो आंसर आ गया -7/40। तो देख लो ऑप्शन में कहा है, बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर खत्म करते ही यहाँ पर। ओके,
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।